रोटी नहीं खा सकते। जो 15,000 बिल कैसे अदा करेंगे? अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। हम इतना बिल पे नहीं कर सकते। 15,000 तनख्वाह है, 20,000 बिल है, वो कहाँ से अदा करें? बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार पर शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रावलपिंडी, शेखुपुरा, नारोवाल, टोबा टैक्सिन, मुल्तान, चिन्योट समेत शहर शहर अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी घरों से निकल आईं, बिजली के बिल जला दिए। मुल्तान में शहरियों ने घरों पर बिजली के बिल रखकर नापकों के खिलाफ शदीद नारे लगाए। इजाफी टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। दमकल में से कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। किसी भी किस्म की महकमाना कार्रवाई का सामना करने के लिए हम सब आपके साथ हैं और आइंदा के लाहे अमल से इतवार शाम तक आगाह कर दिया जाएगा। वजीराबाद के मुख्तलिफ इलाकाजात में बिजली के बिल जमा न कराने के लिए मसाजिद से ऐलानात। बिल जमा न करवाने के लिए मस्जिद में एक दूसरे से हलफ लिया जाने लगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बिजली बिलों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी के ताजिरों ने बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पहिया जाम की धमकी दे दी। मुख्तलिफ इदारों को बिजली के 34 करोड़ यूनिट मुफ्त देने का दावा। मराहत याफ्ता तबके के लिए मुफ्त बिजली की फराहमी रोकने का मुतालबा। कराची में बिजली के भारी बिल से अवाम के साथ ताजिर बिरादरी भी शदीद परेशान। लियाकताबाद, सराफा मार्केट और करीमाबाद के ताजिरों का बिल से टैक्सेस की कटौती तक, बिजली के बिल्स अदा करने से इनकार। हम अपने घर को चलाएं, हम अपने घर में राशन भरें या हम अपने घर के किस तरीके से करें, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। 127 यूनिट के 68 रुपए के हिसाब से लगाया। ये के इलेक्ट्रिक किस हिसाब से लगा रही है? कुछ तो बताएं। क्या टैक्स के क्या लाए अमल है आप लोगों का? हमारा लाए अमल ये कि बिल तो बिल्कुल भी नहीं भरेंगे हम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी बिजली के भारी भरकम बिलों का नोटिस ले लिया। कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत। इजलास में बिजली के बिलों से मुतालिक ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। 3 बजे 4 बल्ब और एक ब्रिज है, बिल ये 16,400। घर में 3 पंखे, 4 बल्ब और 1 फ्रिज, बिजली का बिल 16,000 रुपए। पेशावर का बुजुर्ग मोची चक्कर आकर रह गया। 1 एनर्जी सेवर और 2 पंखे इस्तेमाल करने वाले लाहौर के रिक्शा ड्राइवर का बिल 10,000 रुपए आने लगा। मेहनत कशों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मेरा बिल आता था 2,2500, अब मेरा बिल आया 10,300। हम कहाँ ले जाएं बिल तारे? हमारे पास नहीं, आमदनी नहीं है। बिल 10,300 रुपए कहाँ से जमा कराएं? इस महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। सारिफीन पर बिलों में 40% टैक्सेस का बोझ डाल दिया। 25,000 रुपए टैक्स शामिल करके 35,000 का बिल 60,000 रुपए तक पहुंच गया। नॉन पीक आर का टैरिफ 60 और पीक आर्स का टैरिफ 65 रुपए फी यूनिट हो गया। बिलों को देखकर शहरियों को चक्कर आने लगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिजली के जायद बिल्स के खिलाफ गली गली एहतजाज का ऐलान। अवाम से जुल्म खामोशी से बर्दाश्त न करने की अपील। अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद में मियां असलम की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाल चुके। जमात इस्लामी रहनुमाओं, कारकुनान और मकामी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। ईरान ने सस्ती बिजली, गैस और पेट्रोल की पेशकश कर दी। पाकिस्तान को बिजली और गैस की गिरानी का सामना है। बहरान को हल करने के लिए ईरान सस्ती बिजली, गैस और तेल फराहम करने की पोजीशन में है। ईरानी सफीर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। एक साल में अशिया खुरानोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1240 रुपए बढ़ गई। चीनी की फी किलो कीमत में 72 रुपए का इजाफा। टोटा चावल 120 रुपए महंगा। दूध फी लीटर 60 रुपए और दही की कीमत में 100 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। अंडे फी दर्जन 80 रुपए महंगे हो गए। मुर्गी फी किलो 210 रुपए तक महंगी। FIA की साइफर केस में चेयरमैन PTI से अटक जेल में तहकीकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से तफ्तीशी टीम की पूछगछ 1 घंटे से ज़ायद जारी रही।
साइफर और अल-कादिर ट्रस्ट मामले पर काबीना में आवाज उठाई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो और कुछ नहीं कर सकते। पीटीआई हुकूमत प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान चिल्ला रहे थे। परवेज खटक का दावा, चेयरमैन पीटीआई के पास कोई प्रोग्राम नहीं था। वो कहते थे झूठ इतना ज्यादा बोलें कि सच लगने लगे। सरबरा पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की पेशावर में गुफ्तगू। तोशाखाना एक खोखला केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन फरीक बन चुका है। वकील चेयरमैन पीटीआई लतीफ खोसा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। लिफ्ट में बंद होने पर कलमा पढ़ लिया था। एक वक्त में ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह को प्यारा होने लगा हूँ। लतीफ खोसा का वकला के साथ नामुनासिब रवैये पर तहरीक चलाने का ऐलान। जेल में आम लोग हों या सियासी शख्सियात सारे बराबर हैं। कैदियों के बुनियादी हकूक यकीनी बनाए जाएंगे। वजीर इंसानी हकूक मशाद मलिक की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने 9 जमानतें खारिज करने के फैसला चैलेंज कर दिए। वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर। नून लीग के बड़ों की लंदन में बैठक और उसमें बड़े फैसले। आइंदा इंतखाबात में जारहाना सियासी अंदाज अपनाने का फैसला। इदारों की बजाय चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। उन अफराद की खुफिया ऑडियोज भी आवाम के सामने लाई जाएंगी। पार्टी के साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाया जाएगा। इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। निगरान हुकूमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वो अपना वक्त और काम पूरा करके जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की कराची में गुफ्तगू। इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम और जमात इस्लामी को 28 अगस्त को मुशावरत के लिए तलब कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज साइफर केस शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर टेलीग्राम लिया, ना ही इसका ट्रांसक्रिप्ट किसी गैर मिजाज शख्स को बताया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। दरखास्त का मतन जिस्मानी रिमांड के 3 ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्त दायर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के वाकयात की केस की समाअत। अदालत ने पुलिस को डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में हुक्मरानी का मिशन। पाकिस्तान की तीसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग। कप्तान बाबर आजम और रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। वफाकी काबीना ने एशिया कप की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। फौज और रेंजर्स 27 अगस्त से 6 सितंबर तक तैनात रहेगी। स्पेशल फोर्सेज स्टैंड बाय रहेंगी। एशिया कप के 4 में से 3 मैचेस लाहौर और 1 मैच मुल्तान में शेड्यूल्ड है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को ना रोका गया तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरात लाहक हो जाएंगे। तालिबान, हक्कानी ग्रुप और दूसरी तंजीमों को लगाम डाले। पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए जानों की सूरत में बड़ी कीमत अदा कर रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर का आलमी अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। भारतीय माहिर कानून ने मोदी का घिनौना मंसूबा बेनकाब कर दिया। इलेक्शन से कबल मोदी सरकार का पुलवामा और बालाकोट तर्ज का मंसूबा। आइंदा बरस अयोध्या के राम मंदिर पर दहशतगर्द हमला करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर डाला जाएगा और जंग की फजा कायम की जाएगी। भारतीय अवाम ओछे हथकंडों से खबरदार रहे, प्रशांत भूषण ने खबरदार कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया भर से इंसानी हुकूक की तंजीमों का G20 ममालिक को मुश्तरका खत। G20 ममालिक से मामले पर भारत के सामने आवाज उठाने का मुतालबा।
डेनमार्क का कुरान मजीद समेत दीगर मजहबी कुतब की बेहुरमती पर पाबंदी के लिए कानून साजी करने का ऐलान। डेनिश वजीर इंसाफ जल्द बिल पार्लियामान में पेश करेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने और 2 साल तक कैद भुगतना होगी। डेनमार्क के बिल की तजवीज पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का खैर मकदम। मुकद्दस कुतुब की बेहुरमती रोकने के जानिब दुरुस्त कदम करार दे दिया। मानसेना में मॉर्गन मच्छी पोल के मकाम पर टायर फटने से वैगन खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। FIA ने इस्लामी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर्स पर निगरानी सख्त कर दी। 34 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर 3 मराहिल में ट्रैकिंग की जाएगी। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। नामजद मुल्जिमा हिना शाह बुरी जमानत खत्म होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो सकी। हिना शाह की अदम गिरफ्तारी पर खैरपुर में ह्यूमन राइट्स तंजीम और नर्सिंग कॉलेज की तलबा का एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्तान, डेरा गाजी खान, टोपा टैक्सिंग और बिहाड़ी में बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। कराची में पीर को तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी का इम्कान। आइंदा 3 रोज के दौरान मतला ज्यादातर अबर आलूद रहने की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।